कंप्यूटर आर्किटेक्चर की आज की क्लास में जो है वो हम मिप्स की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा की एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे। अगर हम जनरल बात करें तो हमारे पास, अगर हम अर्थमेटिक की बात करते हैं तो हमारे पास जो ऐड की इंस्ट्रक्शन होगी, हमारे पास हमें पता है कि उसमें क्या होगा कि एक हमारे पास दो सोर्सेज होंगे और हमारे पास एक डेस्टिनेशन होगा, और टू सोर्सेज होंगे, सोर्स वन एंड सोर्स टू, जिनका जो सम है वो हमारे पास सेव हो रहा होगा डेस्टिनेशन के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम एक सी कोड की एग्जांपल लें, सबसे पहले लेट से a इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो ये हमारे पास, हम इसको किस तरह में असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे, लेट से ऐड ए बी कॉमा सी। अब बी और कॉमा सी का मतलब ये है कि ये हमारे पास दो सोर्सेज हैं जिनकी एडिशन हमारे पास जो है वो ए वेरिएबल जो है हमारे पास जो है वो सेव होगी। अब हमें पता है कि सी के कोड जो हमारे पास होते हैं उनमें तो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है वो रजिस्टर्स होंगे। अगर एक और सी कोड की हम एग्जांपल लें, लेट से f इज इक्वल टू जी प्लस एच माइनस आई प्लस जे। तो C की जब कोड की हम बात करते हैं तब तो हम एक ही लाइन में ये कोड लिख के जो है वो हम जो हमारी एक्सप्रेशन है उसको एवेल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मिप्स की बात की जाए, लेट से हम इसको अगर मिप्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक लाइन में हमारी जो है वो एक्सप्रेशन एवेल्यूएट नहीं हो सकती। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऐड, हमें कोई टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ेगा। लेट से टी नॉट हमने ले लिया जिसमें जी और एच का सम हमारे पास स्टोर होगा। फिर एक और हम टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे, लेट से ऐड टी वन, जिसमें आई कॉमा जे का हमारे पास जो है वो सम ऐड होगा। और फाइनली हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, लेट से एफ इज इक्वल टू टी नॉट कॉमा टी वन। तो ये हमारे पास जो है फाइनली हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन जो हम देख सकते हैं कि एक स्टेटमेंट हमारे पास सी में कंज्यूम हो रही थी और हमारी एक्सप्रेशन जो है वो एवेल्यूएट हो रही थी। लेकिन मिप्स की अगर हम बात की जाए तो हमें 3 स्टेटमेंट्स जो है वो लिखनी पड़ी हैं एक एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करने के लिए। अब हमें पता है कि जो हमारे पास मिप्स लैंग्वेज है उसमें हमारे पास जो है वो रजिस्टर्स ऑपरेंड्स होते हैं। हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे पास जो असेंबली लैंग्वेज है वह यहाँ पे हमारे पास जो है वो रजिस्टर्स होते हैं। और रजिस्टर्स हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं वो आर नॉट से लेके हमारे पास R31 तक है, और उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी हमने देख ली है कि कौन से रजिस्टर्स का हमारे पास जो है वो क्या क्या पर्पस होगा। तो अगर हम इसी एक्सप्रेशन को इन दी रजिस्टर ऑपरेटर्स में हम जो है वो, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, ऐड, अब हम जो है वो टेम्परेरी रजिस्टर यूज़ करेंगे $T0। ये हमारा जो टेम्परेरी रजिस्टर था वो हमने यूज़ किया है। $S1, $S2। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि लेट से जो हमारा जी वेरिएबल है वो लोड हुआ हुआ है $S1 में, और हमारा एच वेरिएबल जो है वो लोड हुआ हुआ है $S2 में। नेक्स्ट हमारे पास एक और ऐड की कमांड होगी $T1, इसमें हम लिखेंगे $S3 और $S4। $S3 में हमारा जो है वो आई लोड हुआ हुआ है और इसमें हमारा जो है वो जे लोड हुआ हुआ है। फाइनली हम सब्ट्रैक्ट की कमांड जो है वो यूज़ करेंगे। $S0 में हमारे पास $T0 कॉमा $T1, जो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन है वो हमारे पास जो है वो इसके अंदर जो है वो सेव हो जाए। अब हमने यहाँ पे तो टेम्परेरी रजिस्टर यूज़ कर लिए क्योंकि हमारा जो है वो थोड़ा सा फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे हम टेम्परेरी रजिस्टर जो टी वाला है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारे टी वाले रजिस्टर हैं वो जब भी फंक्शन कॉल कोई होगी तो उसकी में भी जो है वो अपनी जो है वो वैल्यूज़ को वो चेंज कर देते हैं। लेकिन जो एस वाले हमारे पास टेम्परेरी रजिस्टर हैं ये फंक्शन कॉल की बेस पे हमारी अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज नहीं करते। अब अरिथमेटिक की ही हम एक और एग्जांपल की लेट से सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी, एंड फाइनली एफ इज इक्वल टू एफ प्लस। तो इसको जो है वो हम जो है वो अपने मिप्स के कोड में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास ऐड $T0 में हमारे पास $S1 कॉमा $S2। फिर हमारे पास जो है वो सब्ट्रैक्शन इनका जो है वो सबसे पहले हमने ऐड कर लिया। अब इन दोनों ये जो एडिशन है उसकी सब्ट्रैक्शन हमने करनी है डी के साथ, तो $T
अब हमने जो इसकी सब्ट्रैक्शन का आंसर है वो हमने जो है वो सेव करके रखना है अपने पास, क्योंकि हमने उसको आगे फर्दर यूज़ करना है ताकि ये जो ए वेरिएबल का आंसर है वो हमारे पास जो है वो चेंज ना हो। तो अब हम इसको यूज़ कर लेंगे $S0 में $T0 और $S3, और उसके बाद हमारे पास जो है वो फाइनली हमने ऐड करना है जो ए का यहाँ से जो एक्सप्रेशन में ए का सम आया हुआ है हमारे पास b + c - d की एक्सप्रेशन का आंसर आया हुआ है, उसको हमने f के साथ ऐड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा ऐड $S4, $S5, $S0। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हमारा जो है यहाँ इसमें $S1 में हमारा b लोडेड हुआ हुआ है $S1 में, c लोडेड हुआ हुआ है $S2 में, S3 हमारा लोडेड हुआ, D हमारा लोडेड हुआ हुआ है S3 में, एंड फाइनली F जो है वो हमारा लोडेड हुआ हुआ है S5 में। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जिसमें हम जो है वो मेमोरी को भी एक्सेस करेंगे। हमने इन एग्जांपल्स में देखा कि हमारे पास कोई भी मेमोरी एक्सेस नहीं हो रही थी। अब हम जो है वो लोड एंड स्टोर पे अपनी जो है वो कोई एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल a of 10 is equal to x minus a of 12। अब हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है इन मिप्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या होगा कि हम LW लोड वर्ड की कमांड यूज़ करेंगे। $T0 में हम करेंगे 48 $S3। जो बेस एड्रेस ऑफ ए है, ए का जो हमारे पास बेस एड्रेस है वो हमारे पास सेव हुआ हुआ है $S3 के अंदर। और 48 हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने कहा था कि जो भी एड्रेस है वो 4 के मल्टीपल्स में होगा। तो 12 × 4 48 हमारे पास, अगर इसको देखेंगे ये हमारे पास कैसे है, तो 12 × 4 जो है वो हमारे पास ये आया है यहाँ पे हमारे पास। तो ये हमारे पास इस लोकेशन पे जाके $T0 के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है a of 12 जो एक्चुअली 48 $S3 की यहाँ से लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे पास $T0 में लोड हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट हमने करना है $T0 में ही हम जो है वो अपना सब्ट्रैक्शन का आंसर सेव कर लेते हैं। $S2, $T0। $S2 में एक्चुअली x जो है उसकी वैल्यू जो है वो लोड हुई है। फिर फाइनली हमने क्या करना है कि हमने a of 10 की लोकेशन पे इनकी जो एक्सप्रेशन का आंसर है हमारे पास, ये जो एक्सप्रेशन है इसका जो आंसर है हमारे पास, उसको हमने लोड कराना है a of 10 की लोकेशन में। तो a of 10 हमारे पास, अब हमने SW की कमांड यूज़ करनी है। a of 10 हमने क्या करना है तो हमने क्या करना है कि जो $T0 का हमें हमारा जो है वो फाइनल एक्सप्रेशन का आंसर जो है वो ये वाला हमारे पास सेव हुआ है, इसको हमने लोड कराना है किसमें, a of 10 की लोकेशन पे। तो 10 के लिए हमें पता है कि अब हमें 10 × 4 करना पड़ेगा ताकि हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि जो 4 के डिफरेंस से हमारे पास जो है वो एड्रेस चल रहा है, हमारे पास आ जाएगा 40 और जो बेस एड्रेस है a का वो हमारे पास है $S3। तो ये हमारे पास जो है वो लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर पे जो है वो हमारी एग्जांपल जो है वो MIPS 32 की इस तरह जो है वो वर्क करेंगे। लोड एंड स्टोर पे हम एक दो एग्जांपल्स जो है वो और सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है g इज इक्वल टू, नेक्स्ट है हमारे पास g इज इक्वल टू h प्लस a ऑफ 8। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो g को हमने जो है वो $S1 में है को की जो वैल्यू फाइनली होगी वो $S1 में हमने यूज़ करनी है। h हमारा है $S2 में और जो बेस एड्रेस ऑफ a है वो है हमारा $S3। अब हमने जो है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमारे पास होगा लोड वर्ड की, हमारे पास जो है कमांड यूज होगी $T0 में हम वैल्यू लोड करेंगे a of 8 की। अब वो किस तरह होगी, 8 × 4 32 और $S3। उसके बाद हमारे पास होगी ऐड की कमांड, हमारे पास यूज हो जाएगी, वो आ जाएगी जो हमने आंसर सेव कराना है वो किस में कराना है, जी में $S1 में हमारे पास जो है वो h का $S2 प्लस $T0। तो ये हमारे पास जो है वो
इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी मैथ में। लेट्स से a of 12 इज इक्वल टू h प्लस a of 8। इसमें हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले LW, सबसे पहले उसी तरह हमारे पास लोड की कमांड यूज़ होगी, जो हमने लोड करना है किधर $t0 में हम लोड वैल्यू कर लेंगे a of 8 की। वो किस तरह निकली कि हमारे पास $32S3, क्योंकि बेस एड्रेस ऑफ a हमारे पास $S3 में और 8 × 4 हमारे पास आ जाएगा 32। इसके पास बाद हमारे पास आ जाएगी ऐड $t0 में, हम ऐड कर लेते हैं $t0 और हमारे पास $S2 H की वैल्यू जो है वो $S2 में लोडेड है। फाइनली हमारे पास SW स्टोर वर्ड की हमारे पास जो है वो कमांड यूज़ होगी, जो करेगा $t0 को 48 $S3। तो ये हमारे पास जो है वो अर्थमेटिक की जो एग्जाम्पल्स हैं हमने इस प्रोग्रामिंग की वो हमने जो है वो देख लिया।